नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय और मैं पेशे से कर सलाहकार हूँ, टैक्स कंसल्टेंट। और आज जो टॉपिक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। इनकम टैक्स रिटर्न भरने के क्या फायदे हैं, उस टॉपिक पे आज हमारा वीडियो होने वाला है। सबसे पहली चीज तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बहुत सारे फायदे हैं, पर कुछ चुने हुए और खास फायदे जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण फायदा, जब भी आप किसी बैंक में लोन वगैरह के लिए अप्लाई करते हैं, चाहे वे होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन और कार लोन, इन सब के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन या रिक्वायरमेंट कह सकते हैं वो है इनकम टैक्स रिटर्न। जी हाँ, आपसे पिछले 3 साल के रिटर्न मांगे जाते हैं जब भी आप किसी लोन के लिए अप्लाई करते हैं। स्पेशली यदि आप किसी भी प्रकार की बिजनेस ऑपरेट करते हैं या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। सैलरी के केस में आप फॉर्म 16 से कंसिडर किया जा सकता है, परंतु यदि आप अदर देन जॉब के अलावा कोई भी कार्य करते हैं, बिजनेस, अदर सोर्सेज की इनकम, तो आपके लिए इनकम टैक्स रिटर्न 100% कंपलसरी है। तो देखिए, अब इसका उद्देश्य क्या है। पिछले 3 साल के रिटर्न के आधार पर बैंक आपकी क्रेडिट वर्थिनेस का पता लगाता है। जी हाँ, आपकी क्रेडिट वर्थिनेस यानी कि पिछले 3 साल के रिटर्न को एनालाइज करके पता लगाया जाता है कि आप कितना इनकम अर्न करते हैं, कितनी आपकी सेविंग्स है, जिसके आधार पर आपका लोन का अमाउंट डिसाइड किया जाता है। मोस्टली अर्निंग का 10 to 20% के बीच में बैंक टू बैंक वेरी करता है, उतना आपको लोन दिया जाता है। तो इस प्रकार से लोन की गणना होती है। इसलिए इनकम टैक्स रिटर्न लोन के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, अतः हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना ही चाहिए। सेकंड, यदि किसी भी कारण से यदि आप बैंक में एफडी आरडी वगैरह करवाते हैं या फिर एफिलेटेड मार्केटिंग यानी कि फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह पे किसी भी प्रकार का सेल्स करते हैं, तो आपका टीडीएस कटता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसे वापस प्राप्त करने के लिए, रिफंड के लिए हमें जो प्रोसेस करना पड़ता है, यानी अपने आप रिफंड नहीं होता, उसके लिए हमें इनकम टैक्स रिटर्न भरना होता है, जिसकी बेसिस पे हमें रिफंड प्राप्त होता है। कई बार आपकी जॉब के दौरान आप पूरी जानकारी एम्प्लॉयर को नहीं देते, इस कारण वो आपकी सैलरी से टैक्स एग्जेम्पशन निकालने के पश्चात टीडीएस डिडक्ट कर देता है। कई बार आपके पास वो जानकारी होती है, तो बाद में जब आप ड्यू डेट पर रिटर्न फाइल करते हैं तो सारी जानकारी डिडक्शंस की कैलकुलेशन में लेके आप उस अमाउंट को रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। उसके बाद आता है, उसके बाद जो पॉइंट आता है वो है मेडिक्लेम। हाँ, कई बार यदि आपके साथ किसी भी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है और आप अपंग हो जाते हैं या आपकी मृत्यु हो जाती है या किसी भी प्रकार का लॉस होता है, तो ऐसी परिस्थिति में आपको जो कंपनसेशन, थर्ड पार्टी कंपनसेशन की कैलकुलेशन की जाती है, उसके लिए इनकम टैक्स रिटर्न बहुत जरूरी है। जी हाँ, आप जितना इनकम अर्न करते हैं उसके आधार पर बैंक, कोर्ट जो पोर्टल बना है वो आपके कंपनसेशन डिसाइड करता है। यानी वो कंपनसेशन कितना भी हो सकता है जितना आपकी इनकम डिसाइड। यदि आपने इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरा है तो आप उसे साबित करने में आपको काफी कठिनाई होगी। वैसे बैंक वगैरह सभी कहते हैं कि इस प्रोसेस को काफी आसानी से किया जाए, परंतु वास्तविकता में इतना आसान होता नहीं है। आपको कई सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है और इनकम टैक्स रिटर्न उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मेलिटी है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें।